नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्ज़ के घरेलू उपाय के बारे में, यानी कि होम रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों, कब्ज़ जो है वो एक बहुत ही आम पाचन विकार है जो कि सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। कब्ज़ जो है वो मल को निकालने में बहुत परेशानी करता है और व्यक्ति को मल को निकालने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दबाव लगाना पड़ता है। कब्ज़ के अन्य लक्षणों में फूला हुआ पेट, असामान्य रूप से छोटा या फिर बड़ा मल, अम्लता, भूख न लगना, सांस की बदबू, सिर दर्द, अवसाद, मुहासे और मुंह का अल्सर है। कब्ज के मुख्य कारणों में से अगर हम कुछ की बात करें तो वो है खराब आहार, पानी कम पीना, अनियमित शौच की आदत, शारीरिक श्रम का अभाव, बवासीर, पेट की मांसपेशियों में कमजोरी, तनाव और रेचक का दुरुपयोग वगैरह होता है। कई घरेलू उपचार आपके पाचन तंत्र की कार्य क्षमता बढ़ाने और कब्ज के इलाज के लिए अच्छे हैं और इन उपायों का पालन करना बहुत आसान है और ये बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो होता है नींबू। नींबू या विशेष रूप से नींबू का रस कब्ज का इलाज कर सकता है और यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। यह सबसे आसान और प्रभावी उपचारों में से एक है जिसे कि आप घर पर कर सकते हैं। आधे नींबू के रस को निकालकर एक गिलास गर्म पानी में मिलाएं और आप एक चुटकी सेंधा नमक या फिर आधा चम्मच सादे नमक के साथ ताज़ा थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट नींबू का पानी पिएं और आप शाम में भी इसका एक गिलास पी सकते हैं। दैनिक रूप से इस उपाय को करें और कुछ ही दिनों के भीतर परिणाम की उम्मीद रखें। दूसरा उपाय होता है दोस्तों सौंफ। सौंफ के बीज बदहजमी, सूजन, कब्ज और ग्रहणी जैसे मुद्दों के उपचार में उपयोगी होते हैं क्योंकि वह सुचारू रूप से पाचन तंत्र की मांसपेशियों की गतिविधि को उत्तेजित करते हैं। 1 कप सौंफ के बीज लें और सुखाकर उन्हें भून लें। फिर उन्हें पीसें और मिश्रण को छान लें और एक जार में इस स्वादिष्ट पाचन पाउडर को स्टोर करें। गर्म पानी के साथ दैनिक रूप से इस पाउडर का आधा चम्मच आप लें। तीसरा दोस्तों इसका जो उपाय होता है वो होता है अंजीर। अंजीर में बहुत अधिक फाइबर होता है और यह एक प्राकृतिक रेचक के रूप में काम करते हैं। लंबे समय और लगातार कब्ज के पीड़ित लोगों को अपने आहार में अंजीर को शामिल करना चाहिए। कब्ज के उपचार के लिए दोनों ताज़ा और सूखे अंजीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ताज़ा अंजीर उपलब्ध हो तब इसको छिलके सहित खाएं और इसका छिलका फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है। 2 से 3 बादाम और सूखे अंजीर लें, कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो दें और बादाम को छीलकर अंजीर के साथ पीस लें और रात में शहद की 1 चम्मच के साथ इस पेस्ट का सेवन करें। उसके बाद जो उपाय है वो है अरंडी का तेल। दोस्तों, एक उत्तेजक रेचक होने के नाते अरंडी का तेल छोटे और बड़े आंत को उत्तेजित करता है और मल त्याग में सुधार लाता है। बस खाली पेट 1 से 2 चम्मच अरंडी के तेल का सेवन करें। स्वाद में सुधार लाने के लिए आप इसको फल के रस के साथ भी ले सकते हैं। कुछ ही घंटों के भीतर आप अपनी हालत में एक बड़ा सुधार देखेंगे और आप एक लंबी अवधि के लिए इस उपाय को दोहरा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। और बात की जाए दोस्तों शहद की, तो शहद जो है वो कब्ज से राहत देने में बेहद फायदेमंद है क्योंकि यह एक हल्के रेचक के रूप में कार्य करता है और आप इसे कब्ज को अच्छी तरह रोकने और ठीक करने के लिए दैनिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। शहद के 2 चम्मच दिन में 3 बार लें और आप एक गिलास गर्म पानी में 1 छोटा चम्मच शहद और नींबू का रस मिला लें और इसे हर सुबह खाली पेट जरूर पिएं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है अलसी। अलसी के बीज में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ कई औषधीय गुण होते हैं और इसके अलावा अलसी में रेचक के गुण होते हैं जो कि हल्के से गंभीर कब्ज के मामलों में इलाज में बहुत उपयोगी हो सकता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी बीज को मिलाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें और दैनिक रूप से बिस्तर पर जाने से पहले यह पानी पिएं। सुबह में आपका मल त्याग ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए अंगूर की, तो अंगूर में अघुलनशील फाइबर होते हैं जो कि नियमित रूप से मल त्याग में मदद करते हैं। दैनिक रूप से 1 ताज़ा छोटी कटोरी अंगूर या फिर आधा गिलास अंगूर का रस लें और एक अन्य विकल्प है कि दूध में 10 से 12 सूखे बीज रहित अंगूर डालकर कुछ मिनट के लिए उबालें और शाम में इसे पी जाएं। और यह उपाय खास तौर से युवा बच्चों के लिए उपयोगी है जिनको कब्ज है और यह भविष्य में कब्ज के प्रकरणों को रोकने में भी मदद करता है। अगर ताज़ा जो अंगूर उपलब्ध नहीं है तो 1 या 2 दिन तक पानी में भीगे हुए किशमिश भी आप खा सकते हैं। बात की जाए दोस्तों पालक की, तो पालक जो है पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, खासकर जब आप कब्ज से पीड़ित हों। और कच्चे पालक में विभिन्न घटक होते हैं जो कि पूरे आंत्र पथ को साफ करने, फिर से संगठित करने और पुनर्जीवित करने में मदद करता है।
कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने आहार में पालक को शामिल करना चाहिए और आप इसको कच्चा या फिर पका कर खा सकते हैं और यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यदि आपको गंभीर कब्ज है तो आधा गिलास कच्चे पालक का रस और आधे गिलास पानी को एक साथ मिलाएं और दिन में 2 बार पिएं। कुछ ही दिनों के भीतर आपको बहुत राहत मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात की जाए शीरा की, तो दोस्तों शीरा यानी कि गुड़ सबसे अच्छी प्राकृतिक रेचक औषधि है जो आपकी अंतड़ियों की गति को बढ़ाता है। बिस्तर पर जाने से पहले शीरे की एक छोटी चम्मच खाएं। अगर आपको स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे दूध या फलों के रस के साथ मिश्रित कर सकते हैं। यदि समस्या बनी रहती है तो इसके 1 या 2 बड़े चम्मच खुराक के रूप में लें। एक अन्य उपाय यह है कि शीरे के 2 से 3 बड़े चम्मच के साथ उसी मात्रा में मूंगफली के मक्खन यानी कि पीनट बटर को मिलाएं और सुबह में खाएं। शीरे में उच्च कैलोरी होती है और इसीलिए आपको दैनिक आधार पर इस उपाय का पालन नहीं करना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों बात की जाए उच्च फाइबर आहार की, तो सबसे अधिक कब्ज का कारण आहार में फाइबर की कमी होता है। फाइबर एक प्रकार की सामग्री है जो कि आंत में पानी से बंधता है और इससे मल का वॉल्यूम बढ़ जाता है और पानी जो है वो मल को निकालने में मदद करता है। उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ जैसे कि सेम, गाजर, आलू, भूरे रंग के चावल, गेहूं के बीज, ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, ब्रोकोली, मटर के सभी प्रकार खाना आवश्यक है। इसके अलावा जब कब्ज से पीड़ित हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप पर्याप्त तरल पदार्थ पिएं। दैनिक रूप से पानी के 8 से 10 गिलास पीना सुनिश्चित करें और सर्वोत्तम परिणाम के लिए रात भर तांबे के बर्तन में पानी डालकर रखें और सुबह सबसे पहले इसे पिएं और यह मल त्याग को उत्तेजित करेगा और कुछ दिनों के भीतर ही आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। पानी के साथ साथ आप दिन भर में ताज़ा सब्जी और फलों का रस भी पी सकते हैं। मादक पेय पदार्थों और कैफीन से बचें क्योंकि दोनों के कारण निर्जलीकरण हो सकता है और आपकी हालत बिगड़ सकती है। यह ध्यान रखें कि आपको यह उपचार करके देखने होंगे यह जानने के लिए कि आप पर सबसे अच्छा क्या असर करता है और अगर यह समस्या इन प्राकृतिक उपचारों के साथ हल नहीं होती है तो अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।